गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में बात कर रहे हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या देख चुके हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जब भी हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट का बात करेंगे तो वे निश्चित रूप से क्या होगा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही डिसोसिएशन हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में बात कर सकते हैं। द ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, इसका मतलब वाटर का आयोनाइजेशन कहा जा रहा है। वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही हमसे कहा जाए जो आयोनाइजेशन हम बात कर रहे हैं तो वे निश्चित रूप से क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वे तो 100% उठ जाता है। वे आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे ही हम लोग सॉल्वेंट में इसको प्लेस्ड करेंगे स्ट्रॉन्ग को, वे तो केवल आयोनाइज्ड में रह जाएगा, मतलब केवल इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, केवल फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और यदि फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाए तो उसका इक्विलिब्रियम में कोई बात नहीं होगा। इसलिए ये जो वाटर है एक कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कहेंगे यदि डिसोसी आयोनाइज और अनआयोनाइज फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तब। तो वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड अंडरगोज सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन का मतलब ये हुआ, यदि हम लोग वाटर में बात करें तो एक वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट की तरह से काम करेगा तो अदर जितना भी है वे काम करेगा सॉल्वेंट की तरह से। इसीलिए इसको कहा गया सेल्फ आयोनाइजेशन टू फॉर्म H3O+ एंड OH-। यदि मानते हैं, सबसे पहले इसको देखें, यदि H2O ये लिक्विड है तो H+ और OH- के फॉर्म में टूटेगा। हम डिस्कशन कर दिए हैं जो H+ से फॉर्म में फ्री स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, केवल ये प्रोटॉन है। इसलिए ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये एक्सेप्ट कहां से करेगा, तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल से। और जैसे ही H+ को एक्सेप्ट, लॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बदल जाता है, H3O+। नहीं समझे बात? यदि ये H+ है और ये H2O से मिलता है तो जैसे ही मिलेगा, यही लॉन पेयर ना ये दे रहा है इसको, तो बदल जाता है H3O+। मतलब हम लोग सिर्फ ये जो H+ लिख रहे हैं ये पेपर पे समझने के लिए, वास्तव में ऐसा सॉल्यूशन में H+ नहीं होता है। ये तो इस फॉर्म में रहता है जिसको किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। और इसको क्या कहते हैं, प्रोटोनियम आयन। तो या तो इसको एक्सप्रेस करें, इस तरह से दिखावे या इस तरह से दिखावे, दोनों बात सेम है। इसमें दो मॉलिक्यूल क्यों बात किया गया, जो जैसे ही इस तरह से टूटा तो किसी दूसरा मॉलिक्यूल पे ये अटैक किया, मतलब दूसरा से कंबाइन किया, मतलब इससे कंबाइन किया और बन गया H3O+। जैसे ही इस तरह से आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हो तो वहां हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं Kw। तो Kw बराबर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और अपॉन रिएक्टेंट का। लेकिन रिएक्टेंट तो लिक्विड है और आप जानते हैं जो लिक्विड और सॉलिड का एक्सप्रेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते। यदि आप दिखाना चाहते हैं तो 1 रखना पड़ेगा। ये Kw क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये Kw क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये वाटर के स्प्लिट करने के कारण हुआ है, इसलिए हम कह देंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये Kw को कह देंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर।
तो यही बात यहाँ एक्सप्रेस किए हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Kw। यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंस बात है, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल एक्वस सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन है ये सभी एक्वस सॉल्यूशन में है। मतलब यदि आप यूं समझें धार्मिक दृष्टि से, कोई भी किसी भी दृष्टि से कहा जाए जो भगवान गॉड अल्लाह कहाँ है, तो वे हर जगह है। वे क्या है? हर जगह है। तो इसी तरह से जहां कहीं भी एक्वस सॉल्यूशन होगा निश्चित रूप से समझेंगे जो Kw इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिर से क्या समझे, जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन होगा तो Kw इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन ये रहेगा। हम जानते हैं ये जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है ये एक टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू केवल किस पे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी ये Kw का वैल्यू केवल टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज होगा, अदरवाइज कोई चेंजिंग नहीं होगा। मीन्स वैल्यू ऑफ Kw ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर आयन। अगर कोई भी आयन हो इससे कोई मतलब नहीं है। यानी आज के बाद आप ये समझें जैसे ही एक सॉल्यूशन है तो Kw इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस कंसंट्रेशन। ये सॉरी Kw इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो क्या कहेंगे? द वैल्यू ऑफ Kw इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन, दैट इज Kw इज कांस्टेंट, दैट इज Kw इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर आयन। किसी दूसरे आयन के प्रेजेंस से इसका कोई मतलब नहीं है। इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ओनली, केवल ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। एट 25 डिग्री सी या इतना केल्विन Kw इक्वल टू इतना होता है। तो हम लोग क्या देखे हैं? Kw इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस, ये बात समझे हैं, ये हमेशा रहेगा एक्वस के लिए। लेकिन एट 25 डिग्री सी पर बात करें तो Kw के जगह तो इतना हो गया 1 इंटू 10 के पावर माइनस 14 H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन। यदि हम ये बात करें जो प्योर वाटर, तो कहेंगे जो प्योर वाटर में ऑल टेम्परेचर पे, प्योर वाटर एट ऑल टेम्परेचर इन प्योर वाटर एट ऑल टेम्परेचर, तो H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन दोनों बराबर होगा। जैसे ही आपसे कह दिया जाए प्योर वाटर है तो ये बात समझ लें जो H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। अब हम क्या जानते हैं? हम तो जानते हैं Kw इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो क्या कह सकते हैं? Kw इक्वल टू H प्लस या यूं कहें OH माइनस, तो Kw इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन और ये स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं जो H प्लस का कंसंट्रेशन
इज इक्वल टू रूट अंडर KW, रूट अंडर KW। और ये बात जो है ये किसी भी टेम्परेचर पे अप्लीकेबल होगा। तो क्या कह दे कि जो वैल्यू है एट T डिग्री C, एट T डिग्री C। लेकिन यदि एट 25 डिग्री C पर यदि बात करें, एट 25 डिग्री C, तब हम कह सकते हैं H प्लस कंसंट्रेशन रूट 10 के पावर इतना, और सॉल्यूशन करके 10 के पावर कितना -7 m। m का मतलब मोल पर लीटर यानी मोलरिटी। तो प्योर वाटर में H प्लस का कंसंट्रेशन हो या OH माइनस का कंसंट्रेशन इतना के बराबर होता है। तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो इन प्योर वाटर में यदि कहें तो क्या समझे, जो H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। हम जानते हैं जो KW इक्वल टू इतना, यहाँ H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल है, इसीलिए दोनों के जगह कोई एक रख सकते हैं। ये सॉल्व करके लाए। इसको आप लोग बना लें केस फर्स्ट वही है, पहले वाला जो लिखे थे वही है। तो फाइनली हम कह देते हैं जो H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 इंटू 10 के पावर -7 m। केस सेकंड में when acid is added in pure water, हम प्योर वाटर में क्या कर रहे हैं, एसिड को ऐड कर रहे हैं। और जैसे ही एसिड को ऐड करेंगे तो आप सोचें, जो जैसे ही एसिड को ऐड करना मतलब दैट इज H प्लस को ऐड करना, तो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो क्या कहेंगे, when acid is added in aqueous solution, then H plus concentration increases। H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अब इस बात को समझे थोड़ा, तो KW बराबर हम जानते हैं H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन। जब कह दिए जो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो KW का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जैसे ही H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो KW का वैल्यू बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। लेकिन हम जानते हैं KW तो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये तो किसी और पे डिपेंड करता ही नहीं है, किसी और के चेंज करने से चेंज होगा ही नहीं। तो अब क्या होगा, ये चेंज होने वाला नहीं है, इसको हम बढ़ा रहे हैं। तो सोचिए ये चेंज ना हो और इसको चेंज कर रहे हैं मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, तो जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तब तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, मैथमेटिकल टर्म। फिर से हम क्या कर रहे हैं, पानी में H प्लस को मतलब एसिड को ऐड कर रहे हैं, मतलब H प्लस को ऐड कर रहे हैं। और जैसे ही H प्लस को ऐड करेंगे तो KW का वैल्यू भी बढ़ेगा। लेकिन KW केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अदर आयन से इसका कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही H प्लस को ऐड करेंगे तो OH माइनस क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। तो H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीजेज बट concentration of OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन decreases for maintain
मेंटेन KW वैल्यू को मेंटेन करने के लिए ये जो OH माइनस है वे घटने लगेगा। ये पहले ही नोट करवा दिए थे, इसीलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वे हमेशा याद रखें, जो केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो अब हम क्या देखें, ये तो इंक्रीज कर गया, किससे इंक्रीज कर गया, तो OH माइनस से, यानी H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस के कंसंट्रेशन से बढ़ गया। मतलब ये जो H प्लस का कंसंट्रेशन है ये रूट KW से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये KW न कभी घटेगा न बढ़ेगा, इसलिए दूसरा काम क्या होगा, ये जो OH माइनस कंसंट्रेशन है, OH माइनस कंसंट्रेशन ये रूट KW से घट जाएगा। ये कहां से आ गया, ये अभी हम लोग पहले जो देखे, तो ये दोनों का दोनों पॉइंट मिला एट T°C, मतलब किसी भी टेम्परेचर पर बात कर लेंगे। लेकिन बात यदि करना हो 25°C पे, तो एट, आप लोग नीचे नोट करेंगे, एट 25°C या 298 केल्विन। तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, जो H प्लस 10 के पावर माइनस 7m और OH माइनस 10 के पावर माइनस 7m, मतलब यही हम लोगों का काम का बात है। जो जैसे ही कहा जाए सॉल्यूशन एसिडिक है, एसिड को ऐड कर रहे हैं वाटर में, तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वे 10 के पावर माइनस 7 से ज्यादा होगा, मतलब 10 के पावर माइनस 6 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 5 etc। लेकिन जैसे ही कह दिया जाए एसिड ऐड कर रहे हैं, तो OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है वे 10 के पावर माइनस 7 से कम होगा, मतलब क्या होगा, -8 -9 etc। तो अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो देखिए, यानी केस थर्ड हम बात करें, तो यदि केस थर्ड बात करेंगे तो व्हेन यहां पे कह दें बेस इज एडेड इन प्योर वाटर, जैसे ही हम बेस ऐड कर रहे हैं तो OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। व्हेन बेस इज एडेड in aqueous solution, then OH minus concentration increases but H plus ion decreases for maintain KW value। तो ये बात तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये तो हमेशा कहे जो सॉल्यूशन में होगा, एक्वस सॉल्यूशन में। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बेस ऐड कर रहे हैं, तो बेस ऐड करेंगे तो OH माइनस बढ़ जाएगा, और यदि OH माइनस बढ़ जाएगा तो फिर कहेंगे जो KW बढ़ना चाहेगा, लेकिन KW तो ज्यों का त्यों रहता है, इसलिए H प्लस का कंसंट्रेशन घट जाएगा। तो अब अगेन कह देंगे जो H प्लस का कंसंट्रेशन घटेगा लेकिन OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एट 25°C पर बात करें तो कह देंगे ये घट जाएगा और ये बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अगेन हम लोग समझ लिए, जो यदि वाटर में, किस में, तो प्योर वाटर में जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो ये प्योर वाटर में ऐड करेंगे और तब चेंजिंग समझेंगे जो क्या चेंज होता है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो हम लोग बात करें
एक न्यू पॉइंट। तो सबसे पहले हम इसको समराइज कर देते हैं नोट में, जो इन प्योर वाटर ये जो भी बात कर रहे हैं एट 25 डिग्री सी, H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस का कंसंट्रेशन 10 के पावर -7 m के बराबर होगा। इन एसिडिक सॉल्यूशन, यदि एसिडिक सॉल्यूशन बात करें तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 के पावर -7 m से ज़्यादा, और OH माइनस का कंसंट्रेशन 10 के पावर -7 m से कम। इन बेसिक सॉल्यूशन, यदि बेसिक सॉल्यूशन कहा जाए तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 के पावर -7 m से कम, और OH माइनस का 10 के पावर -7 m से ज़्यादा। तो अब हमको बात करना है द pH वैल्यू। pH वैल्यू, ये बात बताए थे सोरेंसन नाम के साइंटिस्ट, एक pH स्केल के फॉर्म में। तो P इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर, P इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर, which means, जिसका मतलब होगा which means नेगेटिव लॉग, जिसका मतलब क्या होता है नेगेटिव लॉग, यानी जहां कहीं भी P होगा इसका मतलब आप समझ लेंगे मैथमेटिक्स की भाषा में उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनस लॉग कहेंगे। मैथमेटिक्स के भाषा में माइनस लॉग के नाम से जाना जाएगा। तो यहां जो हम देखें यदि, तो P का मतलब ही नेगेटिव लॉग। यदि ऐसा हो जो px कहें तो हम लिखेंगे माइनस लॉग x। तो x क्या, तो x का कंसंट्रेशन, माइनस लॉग x कंसंट्रेशन हम कह सकते हैं। तब यदि pH कहा जाए तो H यदि सिंगल फॉर्म में दिखाया जा रहा है तो या तो H प्लस होगा या H माइनस होगा, क्योंकि H एटॉमिक फॉर्म, नेसेंट ऑक्सीजन तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो pH बराबर नेगेटिव लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। क्या समझे बात, ये रट जाना होगा। जो नेगेटिव लॉग H प्लस कंसंट्रेशन न कह करके क्या कहा जाता है pH। यदि ऐसा हो जो POH कहा जाए तो नेगेटिव लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन कहेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, POH बराबर माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन। तो पहले इसको वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो यदि हम यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन का बात करें तो H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या कह दें, तो H प्लस कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस pH। तो दूसरा पॉइंट मिला। और यदि OH माइनस कंसंट्रेशन कहें
तो 10 POH। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम बात करें रिलेशन बिटवीन pH एंड POH। रिलेशनशिप बिटवीन pH and POH। relationship between pH and POH। we know that, हम जानते हैं अभी, we know that H plus concentration OH minus concentration is equal to KW। ये बात हम लोग समझ गए हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, और ये प्रोडक्ट है। और एक लॉ बात किए थे, उस लॉ में ये समझाए थे, देख लीजिए यहाँ पे, जो लॉग A इंटू बी यदि हो तो हम कहेंगे लॉग A प्लस लॉग B। ये लॉग का रूल है। तो यहाँ तो इंटू में है, मल्टीप्लाई है, तो इतना प्लस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन और लॉग KW। अब क्या कर रहे हैं, रिवर्स द साइन, रिवर्स द साइन। यदि साइन रिवर्स करेंगे तो माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन प्लस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन माइनस लॉग KW। इतना को देख लें आप, जो ये pH कहा जाता है, मतलब निगेटिव लॉग H प्लस कंसंट्रेशन यदि कहीं भी है तो कह देंगे भी क्या है, pH है। फिर इतना यदि है तो कह देंगे क्या है, POH है। तो और इसमें PKW लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो निगेटिव लॉग के जगह पे हम लोग P टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या मिल गया, PKW। ये आपको पहले नोट करवा दिए हैं, इसलिए हम इसको मिटाते हैं। तो आप लोग इसके नीचे नोट करेंगे, pH प्लस POH ये कब, एट T डिग्री C, एट T केल्विन, मतलब कोई भी टेम्परेचर हो उस सिचुएशन में ये होगा। ऐसा करते हैं, यदि हम 25 डिग्री C पर बात कर लें तो वैल्यू तो कुछ आएगा। तो एट 25 डिग्री C, और यदि 25 डिग्री C बात करेंगे तो सिर्फ हम KW का वैल्यू रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हमको फिर कंडीशन वाइज बात करना होगा। जो प्योर वाटर के लिए, एसिडिक वाटर के लिए, तो पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं। तो इस रिलेशन को पहले देख ही ले, जो एट 25 डिग्री C, एट 25 डिग्री C यदि हम कहें तो हम जानते हैं KW बराबर इतना, या सिर्फ आप इतना कह दीजिए, दोनों बात सही है, ये फॉर्मेलिटी का तौर है। तो अब हम कहेंगे जो यहाँ पे pH प्लस POH इज इक्वल टू P, और
P हटा देते हैं, लगा देते हैं निगेटिव लॉग, और निगेटिव लॉग तो 10 के पावर -14, तो PH प्लस POH बराबर, ये पावर लॉग के अंदर फिर याद कीजिए जो लॉग A के पावर m यदि समझाए हैं तो m log A हो जाता है। इसी तरह से ये पावर लॉग के अंदर टूट जाएगा, अब हो जाएगा माइनस से log 10, अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो PH प्लस POH बराबर 14 इंटू 1 कहाँ से आ गया, तो याद रखना है हम लोगों को जो log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो PH प्लस POH इज इक्वल टू कितना हो गया 14। ये कितने डिग्री एट 25 डिग्री C, और ये बात कब, तो 80 डिग्री C। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये वैल्यू अदर भी हो सकता है, इसलिए ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। तो फिर इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो कैलकुलेट करें PH और POH। तो केस फर्स्ट, इन न्यूट्रल वाटर, यदि हम न्यूट्रल वाटर में बात करें, न्यूट्रल सॉल्यूशन में, या दैट इज कर सकते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन, उस सिचुएशन में बात करें तो क्या होगा। हम देखे हैं जो H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन रूट KW के बराबर होगा। किस में, प्योर वाटर में, न्यूट्रल वाटर में, न्यूट्रल सॉल्यूशन में। तो अब एक कॉन्सेप्ट समझे हम, इसमें माइनस लॉग H प्लस मतलब निगेटिव लॉग लगा रहे हैं, निगेटिव लॉग OH माइनस। ये जो इस तरह का रूट है, उस रूट को KW का पावर भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। ध्यान दें, ये रूट ना लिख करके ऐसा मैथमेटिकली लिखा जाता है, और फिर लगा देते हैं निगेटिव लॉग। अब इतना ना एक्सप्रेस करके PH, इतना ना एक्सप्रेस करके POH, अब इसके जगह P, और ये रहा KW, और KW के पावर 1/2। अब जैसे ही ये तोड़ेंगे पावर लॉ से, तो अब कह दें 1/2। ये एट T डिग्री C किसी भी टेम्परेचर पे बात हो सकता है। जो प्योर वाटर में PH POH हाफ PKW के बराबर होगा। जब एट 25 डिग्री C बात करें तो हम जानते हैं जो KW का वैल्यू होता है 1 इंटू 10 के पावर -14। तो आप डायरेक्ट कह देंगे जो PKW बराबर हो जाएगा 14। तो PH इज इक्वल टू POH बराबर हाफ 14 यानी 7। तो PH POH इज इक्वल टू 7। ये प्योर वाटर के लिए 25 डिग्री C पे हुआ, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, न्यूट्रल वाटर के लिए। अब यदि हम केस सेकंड फिर बात कर लें,
के सेकंड एसिडिक सॉल्यूशन, जैसा कि पीछे बात की है, एसिडिक सॉल्यूशन। और जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन कहा जाए तो आप लोग अपने कॉपी में देखिए जो KW और H+ के बीच किस तरह का रिलेशन है। तो H+ कंसंट्रेशन ग्रेटर देन रूट KW and OH माइनस कंसंट्रेशन लेस देन रूट अंडर KW। ये रिलेशन हम लोग देख लिए हैं। अब तो हमको बात करना है लॉग पे। तो अब कह दें जो माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन, और फिर ये क्या कह देंगे, लॉग KW उसका पावर 1/2। तो देयरफॉर इतना के जगह पे क्या आप जानते हैं, तो pH ग्रेटर देन 1/2 pKW। इसी तरह से हम कह सकते हैं POH के बारे में। ये तो हम लोग pH के बारे में देखें जो ऐसा होता है। तो यदि हम क्या निकाल लें, POH निकाल लें, तो फिर POH के साथ रिलेशन लाएंगे। नहीं, पहले आप लोग इधर नोट कर लीजिए, इसके बाद क्योंकि दोनों एक साथ एक्सप्रेस करना होगा, पहले वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो के सेकंड में हम बात करते हैं, के सेकंड इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो इन एसिडिक सॉल्यूशन में H+ रूट अंडर KW and OH माइनस लेस देन रूट अंडर KW। तो यहाँ पे अब निगेटिव लॉग H+, और यहाँ क्या हो जाएगा, जस्ट निगेटिव लगा रहे हैं, तो अब माइनस लॉग KW 1/2 इस तरह से हो जाएगा, एंड माइनस लॉग OH माइनस, फिर ये रिवर्स हो जाएगा, तो माइनस लॉग KW 1/2। अब हम जानते हैं जो इतना के जगह पे क्या कह सकते हैं, pH 1/2 pKW and POH 1/2 pKW। तो ये जो सिचुएशन आ गया एट T डिग्री C T केल्विन, एट 25 डिग्री C यदि बात करें तो pH बराबर डायरेक्ट अब कह देते हैं 7। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो pKW का जो वैल्यू है वे कितना होगा, 14 होगा, एंड POH यदि बात करें तो इतना। तो पहले इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए, इसी में हम बेसिक का बात कर लेंगे। चलिए नोट कर लिए। अब देखिए यदि क्या हो इन बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन में अब ये क्या हो जाएगा, लेस
ये क्या हो जाएगा, मोर। जैसे ही ये लेस तो लॉग लगाएंगे, मोर, ये लेस, फिर ये मोर। अब एट 25 डिग्री सी, ये मोर, ये लेस। तो इस तरह से हम लोग देख लिए pH और H। एक पॉइंट याद रखें, जो H प्लस कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल pH। क्या समझे बात? जो pH बढ़ेगा तो H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, और H प्लस कंसंट्रेशन घटेगा तो pH बढ़ेगा। फिर पहले पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो चलिए हम देखें, ये H प्लस का कंसंट्रेशन है, H प्लस कंसंट्रेशन कह दें या H3O प्लस। अगेन इसी का हम pH लेते हैं, तो यदि 10 के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, और pH बराबर हम देखे हैं नेगेटिव लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। और यहाँ पे यदि pH इक्वल टू माइनस लॉग 1 ले लेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ये 0 रहा। यदि -1 हो तब क्या होगा, pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग 10 के पावर -1, 10 के पावर -1। तो ये सॉल्यूशन करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या समझे बात? जैसे ही इसको आप पावर लॉ से तोड़िएगा तो माइनस लॉग 10 यानी माइनस माइनस प्लस, लॉग 10 यानी लॉग 10 का वैल्यू 1, तो 1 हो गया। तो ये 1 रहा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो ये जो आप देख रहे हैं, क्या देखे हैं, जो H प्लस का कंसंट्रेशन या OH माइनस का कंसंट्रेशन 7 हो, pH या POH 7 हो, तो कौन सा नेचर होगा, तो वे सॉल्यूशन कहलाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। किस नाम से जाना जाएगा, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। अगेन हम क्या देख रहे हैं, जो जैसे जैसे इधर की तरफ हम चलें तो बेसिक नेचर इंक्रीजेज। क्या कहेंगे, इंक्रीजेज बेसिक नेचर। मतलब यदि 2 सॉल्यूशन है जिसका एक का H प्लस कंसंट्रेशन 10 के पावर -8 और दूसरा 10 के पावर -14, तो 14 वाला का बेसिक नेचर ज्यादा और इसका बेसिक नेचर कम। अगेन यदि हम इधर की तरफ चलें तो क्या कह देंगे, जो इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। तो क्या समझे बात, यदि न्यूट्रल सॉल्यूशन हो या यूं कहें प्योर वाटर, तो कह देंगे ये pH का वैल्यू इतना होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन इतना होगा। लेकिन एसिडिक हो तो pH का वैल्यू इधर की तरफ आएंगे तो क्या हो रहा है, घट रहा है, और बेसिक हो तो pH का वैल्यू बढ़ रहा है।
और ये बात तो आपको पहले ही एक पॉइंट दिए हैं, अभी क्या दिए हैं, जो pH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल H प्लस कंसंट्रेशन। देखें आप, जो यहाँ pH का वैल्यू कितना है 1, तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 के पावर -1। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, तो बस आज इतना ही। हम लोग अगले रोज इस पर पहले सवाल करेंगे और उसके बाद जो आपका जो इक्विलिब्रियम में आपको सवाल कराना है, इस पे यदि हम सवाल करा देते हैं, यानी अगले रोज आप लोग तैयारी रखेंगे। उधर हम इक्विलिब्रियम का 27 से लेकर के 38 तक जो दिए हुए हैं सवाल, वैसे दे दिए हैं 42 तक, तो 27 से लेकर के मैं 38 तक का डिस्कशन कराऊंगा इक्विलिब्रियम से, केमिकल इक्विलिब्रियम से। और इसमें पहले तो इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करेंगे, जो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा वे बात करेंगे, और उसके बाद हम केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करेंगे। फिर अभी आपका हो सकता है जो टारगेट के लिए मोल कॉन्सेप्ट लोडिंग होगा। बस आज के लिए इतना ही।